जितना मान सम्मान 2014 के बाद हमारे देश के सैनिकों को मिला है ना, आज तक किसी को नहीं मिला होगा। कांग्रेस तो चाहती नहीं थी कि हमारी सेना पाकिस्तान के ऊपर गोली चलाए। पाकिस्तान से जब रॉकेट लॉन्चर आते थे और सेना हमारी मर जाती थी, हमारे सैनिक मर जाते थे, शहीद हो जाते थे, हमारे नागरिक मर जाते थे, तो हमारा सैनिक दिल्ली की तरफ मुंह उठाकर देखता था कि वहां से कोई ऑर्डर मिलने वाला है। मैंने 50 बच्चों को अग्निवीर में भर्ती करवाना है। 18 साल से 12वीं पास बच्चों के लिए मेरे पास जिम्मेदारी है और सिर्फ सनातन धर्म के बच्चों के लिए मैं कार्य कर रहा हूं। 18 साल से 20 साल तक का बच्चा मुझे दिखा दीजिए जो मात्र 3 लाख रुपया कमा के दिखा दे। सत्ता में नहीं आए तो ये इनको लग गया कि अब अग्निवीर के बारे में बोलो, किसान आंदोलन पे बोलो, ये बोलो वो बोलो, सारा झूठ का पुलिंदा। ये सारा किसान आंदोलन, ये कौन सा पहलवान आंदोलन। बात तो है कि पिछले दिनों इन्होंने मेहनत बहुत करी, 40-50 सीट से बढ़ा के नहीं। मेहनत ज्यादा करी कि झूठ ज्यादा बोला, ये बताओ। हाँ, मेहनत करी, मतलब झूठ बोलना भी तो एक मेहनत है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पत्रकार अड्डा में और मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। अग्निवीर योजना को लेकर लगातार पक्ष विपक्ष आमने सामने है। कांग्रेस पार्टी खास करके राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि अग्निवीर योजना जो थी, जो मोदी सरकार तो कहती है कि युवाओं के भविष्य को सुधारने के लिए, देश की सेना को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए लेके आई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें आरोप लगा रही है कि जो अग्निवीर होता है वो शहीद हो जाता है, ना तो उनको मुआवजा दिया जाता है, और जो हमारा युवा है आज के टाइम एक यूज एंड थ्रो वाला मजदूर बन के रह गया अग्निवीर योजना में। उसको बस के बाद लगातार ट्वीट की जा रही है वीडियो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसमें कभी कहते हैं कि मुआवजा नहीं दिया गया और कभी कहते हैं कि मुआवजा तो मिला लेकिन जो सरकार है वो कुछ नहीं दे रही है, उसमें वो जो पैसा आ रहा है वो सिर्फ इंश्योरेंस का आ रहा है। जनता कैसे देख रही है इन चीजों को, बात कर लेते हैं। क्या नाम सर? शैलेंद्र शर्मा। शैलेंद्र जी, अग्निवीर योजना केंद्र सरकार लेके आई, कहते हैं कि हम अपनी सेना को रिफॉर्म कर रहे हैं, मोदी जी कहते हैं हम अपनी सेना को रिफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी लगातार हमलावर है, कह रहे हैं कि हमारे जो सैनिक है उनको यूज एंड थ्रो की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ना कोई मुआवजा दिया जा रहा है। अभी तक कह रहे थे मुआवजा नहीं दिया जा रहा, और अब कल यूटर्न मार लिया, कह रहे मुआवजा तो मिल गया लेकिन सरकार कोई पैसा नहीं दे रही, इंश्योरेंस में पैसा आ रहा है। मैं सोनिया से तो बात क्या करूं, राहुल तो उस लायक है ही नहीं। आज वो विपक्ष का नेता जरूर बन गया है, उसकी बुद्धि जो है वो बालक वाली है। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो आज ये सेना के हिमायती बने हुए हैं, जब इनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, हमारी 3 बटालियन श्रीलंका गई थी, वहां से एक भी सैनिक का शव नहीं आया इनके टाइम के अंदर। ये सेना की बात करेंगे, वहां पे हमारे सैनिकों को ऐसे मार दिया गया, कोई योजना के बिना इन्होंने हमारी सेना उठा करके 3 बटालियन भेज दी, और उसके बाद एक भी सैनिक हमारा वहां से जिंदा बच के नहीं आया। आज तक उसका शव नहीं आया, आज तक नाम नहीं आया। ये बात करेंगे सेना के ऊपर। और रही सेना की बात, जितना मान सम्मान 2014 के बाद हमारे देश के सैनिकों को मिला है ना, आज तक किसी को नहीं मिला होगा। पहले हमारे देश का जवान जब आर्मी में भर्ती होता था तो तब बताया जाता था कि एक गन हमारे सेना को मिलने वाली है, लेकिन वो सैनिक रिटायर हो जाता था, वो गन नहीं आती थी। आज अगर योजना का आरंभ होता है कि हमारी सेना को टैंक मिलने वाले हैं, टैंक के साथ साथ हेलीकॉप्टर भी मिलते हैं मात्र 3 साल से 4 साल के अंदर। कारगिल युद्ध के अंदर हमारी सेना के पास जूते भी नहीं थे, जैकेट भी नहीं थी, और उसके बावजूद हमारी सेना वहां लड़ती रही, मरती रही। किसकी देन थी? कांग्रेस की देन थी। कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं थी। कांग्रेस तो चाहती नहीं है, कांग्रेस तो चाहती नहीं थी कि हमारी सेना पाकिस्तान के ऊपर गोली चलाए। पाकिस्तान से जब रॉकेट लॉन्चर आते थे और सेना हमारी मर जाती थी, हमारे सैनिक मर जाते थे, शहीद हो जाते थे, हमारे नागरिक मर जाते थे, तो हमारा सैनिक दिल्ली की तरफ मुंह उठाकर देखता था कि वहां से कोई ऑर्डर मिलने वाला है। आज तो अगर एक गोली पाकिस्तान से आती है तो यहाँ से गोले जाते हैं। आज आप नहीं सुनते हो कि सीज फायर का उल्लंघन कर दिया पाकिस्तान ने। आज तो वो जानते हैं ये कांग्रेस वाला देश नहीं है, ये मोदी वाला देश है।
ये सनातन धर्म वाला देश है और सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए आज अग्निवीर की काम किया जा रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं 50 अग्निवीर की भर्ती की जिम्मेदारी मेरे पास है। मैंने 50 बच्चों को अग्निवीर में भर्ती करवाना है। 18 साल से 12वीं पास बच्चों के लिए मेरे पास जिम्मेदारी है और सिर्फ सनातन धर्म के बच्चों के लिए मैं कार्य कर रहा हूं। और मैं गली गली पूछता हूं कि हमारे बच्चे कितनी पास हैं। सिर्फ उनको पंजीकरण कराना है और पंजीकरण कराने के बाद उनकी फिजिकल टेस्ट के लिए अंदर एंट्री मैं कराऊंगा। आपने कहा कि आप लोगों को, युवाओं को अग्निवीर में आपके ऊपर जिम्मेदारी है। हाँ जी। तो अगर कांग्रेस पार्टी का बयान देखेगा तो उस बयान के हिसाब से तो आप युवाओं का भविष्य खराब कर रहे हो। 4 साल तक उन्हें भेज रहे हो। वो तो कहते हैं 5 साल तक तो एक विधायक की भी पेंशन होती है, 4 साल तक तुम उन्हें भेज रहे हो। तो कांग्रेस पार्टी जो झूठ फैला रही है, जैसे आपने देखा यूटर्न मार लिया। पहले कह रहे थे पैसा नहीं दिया, अब कह रहे हैं पैसा तो दिया लेकिन वो सरकार ने नहीं दिया, वो इंश्योरेंस कंपनी ने दिया। तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इंश्योरेंस कंपनी की बात जब चली थी, जब हमारे पर कारगिल युद्ध थोपा गया, उस समय हमारे रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे। उस समय हमारी बड़ी संख्या में जवान जो शहीद हुए थे। उसके बाद LIC कंपनी के साथ कई कंपनियों से कॉम्प्रोमाइज हुआ। अब जो भी जवान भर्ती होता है, चाहे थल सेना हो, वायु सेना हो, चाहे CSF हो, सबका 1 करोड़ का इंश्योरेंस होता है। उसका पैसा जो है वो सरकार देती है। जो AIG बना, हाँ जी, हाँ जी, वो सरकार देती है। ये योजना जब भी बनी थी जब हमारे हजारों जवान शहीद हुए थे कि भाई 10 लाख 20 लाख रुपया देने से बात नहीं बनती है। तो 1 करोड़ का इंश्योरेंस जो भी, चाहे दिल्ली पुलिस में हो, चाहे कोई भी सेना के अंदर हो, ये सबका 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस होता है और उसका सारा पैसा सरकार फंडिंग करती है। तो वो सरकारी तो दे रही है, ठीक है ना। नंबर 2, सेना की आगे जाने के लिए, सेना को मजबूत करने के लिए अग्निवीर की योजना है। ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं ना, बच्चों की भविष्य खराब कर रहे हो। 18 साल से 20 साल तक का बच्चा मुझे दिखा दीजिए जो मात्र 3 लाख रुपया कमा के दिखा दे। रिटायर होने के बाद 11,71,000 रुपया मिलेगा। 11,71,000 रुपया अग्निवीर को मिलेगा। 40% बच्चों की भर्ती डायरेक्ट होगी और 60% जो बच्चे बचेंगे वो रिटायर होने के बाद खाली नहीं घूमेंगे। आज अंकल जी, आप कैसे देखते हैं अग्निवीर योजना को? वो सही योजना है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। राहुल गांधी तो कहते हैं अच्छी नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं, राहुल गांधी बहुत कुछ कहते हैं। राहुल गांधी जो कहते हैं वो असल में राहुल गांधी की छटपटाहट इस बात से है कि वो सोचते हैं कि मेरे खानदान ने मतलब मेरा एक डायनेस्टी हुआ करता था, मेरी दादी परनाना वगैरह वगैरह सब यहाँ के राजा हुआ करते थे। तो राजतंत्र में ऐसा होता था कि इसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा। तो इस प्रकार से मुझे मिलनी चाहिए थी राजगद्दी, वो नहीं मिली तो वो छटपट हो गया। लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जीत हो चुकी है 2014 में। तो अब ये कुछ भी कहे, छटपटी है ये सब कुछ इनकी। सत्ता में नहीं आए तीसरी बार, बस ये तीसरी सत्ता में नहीं आए तो ये इनको लग गया कि अब अग्निवीर के बारे में बोलो, किसान आंदोलन पे बोलो, ये बोलो, वो बोलो, सारा झूठ का पुलिंदा। ये सारा किसान आंदोलन, ये कौन सा पहलवान आंदोलन, हो सकता है सच्चाई हो, कुछ बातें हो, ये तो एक तरफा बात नहीं करनी चाहिए हमें। लेकिन राहुल जी या उनके जो उनके अट्टे चट्टे बट्टे हैं सब, बस वो इसलिए कर रहे हैं कि भाई किसी तरह से वापस से अपने जो मेरा चल रहा था लूट मार, पूरा देश को खा पी के बराबर कर रहे थे मेरे दादा परदादा वगैरह वगैरह, वो मैं नहीं कर पा रहा। उन्हें बड़ा दुख हो रहा है। आप मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी झूठ फैलाती है? मोदी जी भी ये कहते हैं कि झूठ फैलाती है, मान रहे हैं इस बात को? हाँ, वो झूठ तो जरूर फैलाती है, क्योंकि जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, वास्तविकता ये है कि मैं आपको 1-2 छोटे उदाहरण देता हूँ। मुझे याद है कि गैस का सिलेंडर के लिए हम लोग लाइन लगाते हैं 1 महीने बाद, कब मिलेगा? 1 महीने बाद। और जब वो ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी बीच में एक बार, तो मुझे याद है मैंने पूछा था कि भाई आज मैंने कराया है, कब तक मिलेगा? बोला कब तक चाहिए? मैंने बोला कम से कम 7-15 दिन लग जाएगा, कल चाहिए। ये बात मुझे दिमाग में घस गई, हिट कर गई कि अरे वाह, ये तो क्या परिवर्तन हुआ, हर चीज में परिवर्तन हुआ। अच्छा एक बात है, ये घोटाला वो घोटाला नाम छोड़िए, कोयला घोटाला, चारा घोटाला, फलना घोटाला, चिलना घोटाला,
101 तरह के घोटाले हुए थे विभिन्न सरकारों में। 2014 से अब तक कोई घोटाला तो आया नहीं, और राफेल 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 करके चिल्ला चिल्ला के थक गए वो, सुप्रीम कोर्ट तक बोल दिया, उसके बाद अब ये देखा कुछ है नहीं। देश की सुरक्षा को लेकर जो बार बार सवाल उठाते हैं, अब तो ये भी उनके प्रवक्ता कह रहे हैं टीवी पे जाके कि हमें भरोसा नहीं है, झूठ बोल रही है इंडियन आर्मी भी। तो कैसे देखते हैं इन बयानों को? अब बताइए, इंडियन आर्मी झूठ बोल रही है? ये तो ये भी कहते हैं कि गलवान में भाई हमारे लोगों को पीट दिया, मार दिया, गलवान में चाइनीज लोगों ने हमारे गांवों पर अधिकार कर लिया है। ये राहुल गांधी को और उसके साथियों को हमारी सेना से ज्यादा पता हुआ कैसे? इनका सोर्स क्या है? इस ज्ञान का सोर्स क्या है? हवा की बातें करते हैं, सिर्फ बदनाम करने के लिए कहते हैं। सेना के शौर्य पे शक करना चाहिए ना इन पार्टियों को, चाहे राहुल गांधी चाहे अरविंद केजरीवाल हो। मैंने ये क्या अद्भुत बात है, ये बहुत ही गंदी बात है कि राजनीति करिए, लोकतंत्र में राजनीति करना अधिकार है सभी का। आप विरोध कीजिए, पॉजिटिव विरोध कीजिए, लेकिन ये है कि हमारी सेना शौर्यवान नहीं है। चलिए साला इसने ठोका है 4-4 बार पाकिस्तान को। भरोसा है हमारी सेना पे, आप विश्वास करते हैं, हम भी करते हैं। पता नहीं पॉलिटिकल पार्टी को विश्वास करेंगे। आखिरी सवाल अब यही होगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक फोटो ट्वीट किया जाता है जिसमें राहुल गांधी को दिखाया जाता है और कहते हैं एक अकेला सब पे भारी पड़ रहा है। मोदी जी बोले थे राज्यसभा में और अब इन्होंने चुरा लिया है। कहते हैं एक अकेला सब पे, मोदी जी हो चाहे होम मिनिस्टर हो हमारे, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, और आजकल लोगों से बड़ा मिल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मजदूरों से मिल गया है, आज सुबह लोको पायलट से मिले, ठीक है, और वहां भी गए, हाथरस भी दे। तो क्या लोगों का प्यार समर्थन जुटा पाएंगे आने वाले 27 और 29 के लिए? एक बात तो है कि पिछले दिनों इन्होंने मेहनत बहुत करी, 40-50 सीट से बढ़ा के नहीं। मेहनत ज्यादा करी कि झूठ ज्यादा बोला? ये बताओ। हाँ, मेहनत करी, मतलब झूठ बोलना भी तो एक मेहनत है। एक बुद्धिमानी से झूठ बोलना, उस बात को प्रचारित करना। आप हिटलर के समय में गोयबेल्स नाम का उसका एक मंत्री हुआ करता था, गोयबेल्स एक मंत्री था उसका, और उसने इस प्रकार से झूठ, उसने कहा था कि 1000 बार एक झूठ बोलो वो सच बन जाता है। तो ये गोयबेल्स की राह पर चल पड़े हैं हमारे माननीय राहुल गांधी जी, क्योंकि इन्हें छटपटाहट है सत्ता की, और उसके लिए वो गोयबेल्स का फॉर्मूला अपना रहे हैं कि 1000 बार झूठ बोलो तो वो सच सच दिखेगा।